और अब खबरें तफसील से। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला अदालत में 26 मई को अगली समाअत होगी। पहले मुस्लिम फरीक के मौक़िफ़ को सुना जाएगा, वहीं फरीक़ैन को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी, जबकि एक हफ्ते के अंदर सर्वे रिपोर्ट पर एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। पेश एक रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला। वाराणसी जिला अदालत में 26 मई को अगली समाअत। एक हफ्ते के अंदर सर्वे रिपोर्ट पर एतराज़ात किए जा सकते हैं दाखिल। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद पर आज समाअत हुई। आज की समाअत में जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों फरीकों को सुनने के बाद अगली तारीख दे दी है। अब 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत में अगली समाअत होगी। अदालत ने दोनों फरीकों से कहा कि वो कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज़ात दायर करके एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। हिंदू फरीक ने बताया, ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ मुकदमा को मुस्तरद करने के बारे में ऑर्डर 7/11 CPC के तहत मुस्लिम फरीक की दरखास्त पर 26 मई को समाअत होगी। ऑब्जेक्शन है 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए है। और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। कानून का मसला है, कानून जैसे होता है वो कानून का कंप्लायंस हो रहा है। अगला डेट कब पड़ा है? 26 तारीख। माननीय न्यायालय ने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर सभी पक्ष चाहें तो आपत्ति जो है अपना जो है कोर्ट के सामने रख सकते हैं। जो कमीशन रिपोर्ट आई है उस पर आपत्ति दे सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हुई है। 26 से हमारी सुनवाई 7/11 पे शुरू होगा। ये माननीय न्यायालय ने निर्णय दे दिया है। क्या है? निसंदेह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा डायरेक्शन किया और हमने तैयारी कर रखी है, इसके लिए तो हम आशान्वित हैं और अवश्य ही इसमें हम भी जो वाज़ेह हो कि सेशन कोर्ट से तबादले के बाद पीर को पहली बार वाराणसी की जिला अदालत में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्तों में समाअत मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीर को समाअत के दौरान दोनों फरीकैन के वकला समेत 23 अफराद कमरे अदालत में मौजूद थे। पीर को समाअत के दौरान जज ने तमाम फरीकैन की दरखास्त की मालूमात ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के ज़ेर एहतमाम दिल्ली में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुल्क भर की 18 रियासतों से मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की थी। इस इजलास का मकसद मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल करना था। इस हवाले से मजलिस मुशावरत के रुकन मोहम्मद सुलेमान ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। मजमूई तौर पर सारे लोगों की फिक्र यही थी कि इस मुल्क में जो बुनियादी जिंदा रहने का, अपने मजहबी अकीदे को अपनाने और उस पर चर्चा करने, लोगों को बताने का अधिकार है, वो धीरे धीरे छीनने की कोशिश की जा रही, खासतौर पर उन राज्यों में जहां संघ परिवार की सरकारें चल रही। तो इस प्रकार की चिंता लगभग सभी जो भाग लेने वाले लोग थे, सबके अंदर पाई जा रही थी। 2 कमेटियां फिलहाल फौरी तौर पर बनाई हैं। एक कमेटी जो महिलाओं को अवेयर करेगी, जागरूक करेगी, पूरे देश में महिलाओं से डायलॉग करेगी, चर्चा करेगी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजों को अयोध्या परंपरा संस्कृति विरासत नाम की किताब को खरीदने के लिए कहा गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से इस तरह का सर्कुलर जारी करने पर कुछ सियासी और समाजी अफराद ने एतराज जाहिर किया है। इन अफराद का कहना है कि सरकारी तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटी कॉलेज में किसी खास मजहबी मकामात से मंसूब किताब को रखने के लिए इस तरह का सर्कुलर जारी करना गैर मुनासिब है। कॉलेजों को ये कहा गया था कि अगर एक पुस्तक है तो इसका अध्ययन कर लें, अगर ये आपको अच्छी लगे तो इस पर क्रय करने पर विचार किया जा सकता है। कोई क्रय करने की बाध्यता या आदेश जारी नहीं किए गए थे। भ्रम ये पैदा कर दिया कि साहब क्रय करने के आदेश जारी कर दिए,
जबकि क्रय करने के आदेश कदापि जारी नहीं किए हैं कि नहीं, आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं। ये बात कह के बात कर रहे हैं। आपने क्यों ये बात रखी कि खरीदो, ये आपकी मर्जी है? मतलब नहीं खरीदेंगे तो आप हमसे भेदभाव करेंगे, हमसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, हमें परेशान करेंगे। हमें जो ग्रांट मिल सकती है, जो एड मिल सकती है, जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं, वो आप नहीं करने देंगे। नहीं, उसमें क्या इतिहास है? इतिहास नहीं है, वो एक तरफा इतिहास है, वो इतिहासकारों ने नहीं लिखी है वो किताब। आगे बढ़ते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मरकजी हुकूमत ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए योग उत्सव का इनेकाद करने को कहा है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी में 20 मई से 26 मई तक प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में एक बड़ा प्रोग्राम वज़ारत आयुष के ज़रिए एहतमाम 100 दिन 2 शहर के तहत AMU में 27वें दिन 25 मई को किया जाएगा। AMU तर्जुमान उमर पीरज़ादा ने बताया कि हम लोग यूथ उत्सव में काफ़ी लोगों को जमा कर रहे हैं, जिसमें मदारस के तलबा भी शामिल होंगे। मज़कूरा प्रोग्राम शुबे फिजिकल एजुकेशन के जरिए मुनक़िद किया जाएगा। हमारा ट्रेडिशनल है माइंडफुलनेस और हेल्दी बॉडी के प्रतीक। इस बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आयुष मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दी गई कि 100 डेज 100 सिटीज़ में ये योग उत्सव मनाया जाएगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है योगा उत्सव मनाने में, उसको जिम्मेदारी दी गई एक्सक्लूसिवली। और एक हफ्ते का ये प्रोग्राम 20 मई से 26 मई तक रहेगा। इसमें आपको पहले से ब्रीफ कर दिया गया 4 प्रोग्राम से। 25 तारीख को सुबह 6-6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रोग्राम है। इसमें सारे क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। ख़ासतौर से मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड सिटीजन्स जो हैं, सीनियर सिटीजन्स उनका रहेगा, और जो हमारे लेस एबल्ड जो है, डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनका रहेगा। और ख़ासतौर से पूरा जो हमारे AMU फर्टर्निटी है और स्टूडेंट्स टीचिंग स्टाफ है उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज मुरादाबाद में पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने कम्युनिटी मोबिलाइजर के एहतराम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में कम्युनिटी मोबिलाइजर को इनामात से नवाजकर उनकी हौसला अफजाई की गई। पोलियो जैसी बीमारी को मुल्क से दूर करने और कोविड के मुश्किल वक्त में इन कम्युनिटी मोबिलाइजर का काम काबिल तारीफ रहा है। आवाम के बीच जाकर उनको बेदार करना और इनको सेहत से मुतल्लिक हुकूमत की पॉलिसियों से आगाह कराना इन्हें कम्युनिटी मोबिलाइजर ने अंजाम दिया। इस मौके पर मुरादाबाद में काम करने वाली आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स को इनामात से नवाजा गया। तो हम सब लोगों ने इन लोगों के कार्यों को आज यहाँ सराहा और उम्मीद करते हैं कि आगे जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जो कमियाँ इधर बीच रहे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो हमने लर्न किया है, उसके आधार पर और बेहतर इस संस्था का आगे प्रदर्शन होगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हमने पोलियो में काम किया था काफ़ी दिक्कतें आई थी हमें, और लोगों को समझाने में परेशानी होती थी। हम लोग मस्जिदों से कांटेक्ट भी करते थे और बूथ भी लगाते थे, और उसके बाद में बच्चों के वैक्सीनेशन होता था, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई। फिर हमने उन्हें भी मोबिलाइज़ किया, वो आसानी से हमने कन्वर्ट किए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रुकन और रिलायंस फाउंडेशन के सदर नीता अंबानी ने ओडिशा में शुरू किए गए हिंदुस्तान के पहले ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम की तारीफ की। इन्होंने कहा कि इस इक़दाम से हिंदुस्तान में ओलंपिक तहरीक को तक़वियत मिलेगी। हमारे स्कूलों में 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनमें काबिलियत की कमी नहीं है। दुनिया में बहुत कम बच्चे ओलंपियन बन सकते हैं, लेकिन हर बच्चा ओलंपियंस के आइडियल को छू सकता है, जो OBEP का मिशन है। बता दें कि हिंदुस्तान में खेलों के सतह को बुलंद करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हिंदुस्तान में पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम यानी OVEP शुरू किया है। इसकी शुरुआत ओडिशा से हुई है। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने अपने पहले साल में मंगल को इस प्रोग्राम का आगाज किया है। इस प्रोग्राम का हदफ भुवनेश्वर और राउरकेला के 90 स्कूलों में 32,000 बच्चों तक पहुंचा है, जिसके बाद ये तकरीबन 70 लाख बच्चों तक पहुंच जाएगा। साल 2023 में 40 साल बाद हिंदुस्तान भी बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के इजलास की मेजबानी करने जा रहा है। Only a small number of children in the world may become Olympians, but every child can be touched
by the power of the Olympic movement. That is the mission of OWEB. And that is what makes it a huge opportunity for India. We have over 250 million children in our schools, brimming with talent and potential. They are the champions of tomorrow, the future of our nation. इलाहाबाद पुलिस ने आला तालीम याफ्ता नौजवानों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अपनी माशूका के महंगे शौक पूरा करने के लिए लोगों की बाइक चोरी किया करता था। पुलिस ने गैंग में शामिल 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नौजवानों के कब्जे से चोरी की हुई 24 मोटर बाइक भी बरामद कर ली गई है। इलाहाबाद के एसएसपी अजय कुमार के मुताबिक गैंग में शामिल तमाम नौजवान आला तालीम याफ्ता हैं और इनका ताल्लुक शहर के खुशहाल घरानों से है। ये गैंग मूलतः सन 2020 में जब से कोविड-19 की लहर आई थी तब से गैंग फॉर्मेशन हुआ था। उस टाइम रोज़गार इनसे छिन गए थे। उस टाइम इन्होंने डिसाइड किया था कि भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले विवेक पाल ने गाड़ियाँ चुराना शुरू किया था, जो बीएससी का स्टूडेंट भी है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये अपने गर्लफ्रेंड्स के शौक़ को पूरा करने के लिए उनके लिए महंगे कपड़े और मोबाइल फ़ोन इत्यादि देने के लिए भी इन वारदातों को अंजाम देते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल मुरादाबाद की फ्रेंचाइजी खत्म होने के सिलसिले में आज मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल की सरपरस्ती में स्कूल के तलबा के वालिदैन ने डीएम मुरादाबाद से मुलाकात की। वाज़ेह हो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की सोसाइटी ने मुरादाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल की फ्रेंचाइजी को ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद से अब तक डीपीएस मुरादाबाद की बहाली नहीं हो पाई है। इसी को लेकर तलबा के वालिदैन में सख्त नाराज़गी है और वो अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को लेकर फिक्रमंद हैं। हम लोग आज दिल्ली पब्लिक स्कूल मुरादाबाद के संबंध में जिलाधिकारी मुरादाबाद सर से मिलने आए थे। जैसा सबको पता है कि 1 अप्रैल 2022 से डीपीएस की फ्रेंचाइजी डीपीएस सोसाइटी ने मुरादाबाद की ख़त्म कर दी गई है। इसके संबंध में हमने एक लेटर 11 अप्रैल को भी जिलाधिकारी सर को दिया था। उसके बाद एक बैठक ट्रस्टीज़ की जिला प्रशासन ने ली थी और उसमें जो हमारी कुछ मांगे थी ट्रांसपोर्ट के लेके वो सुचारू रूप से चालू हो गई है। तो बस हम लोग आज डीएम सर से दोबारा मिलने आए हैं। पहले आए थे हम लोग 9 अप्रैल को, तब भी हमने, और मेरे फादर इन लॉ भी डायरेक्टली सीएम को भी लिख चुके हैं 3 बार, कोई जवाब नहीं आया है। और ट्विटर पे भी ट्वीट कर चुके हैं, हम लोग पोर्टल पे भी डाल चुके हैं, पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तब ये स्कूल बंद होने के कगार पे था और तब ये पेरेंट्स आए थे हमारे पास, तो उसको लेकर के हमारी एक बातचीत चालू हुई जिसमें स्कूल को किस तरह से खोला गया और ये कहा गया कि स्कूल चलाया जाए। स्कूल चलना स्टार्ट हुआ है। कुछ और भी इशूज़ हैं जैसे पेमेंट ना मिलने का, तो उसको भी आज सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे ट्यूलिप प्रोग्राम में तलबा की हिस्सेदारी को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसके लिए अलीगढ़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में वाक़ तालीमी इदारों से तलबा को जोड़ने की कोशिश मुसलसल की जा रही है। इसी प्रोग्राम के तहत शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से जुड़े हुए तलबा व तालिबात को हुकूमत के जरिए कराए जा रहे तरक्याती कामों से वाकिफ़ करवाने के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अलीगढ़ के तर्जमान उमैर अहमद ने बताया कि हम लोग तलबा को बतौर इंटर्न जोड़ रहे हैं ताकि वो सीख सकें और मुस्तक़बिल में तरक्याती कामों का हिस्सा बन सकें। ये भारत सरकार द्वारा एक ट्यूलिप प्रोग्राम है जो कि जिसके तहत जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नगर निगम है और स्मार्ट सिटीज़ हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स को हम इंटर्न बना सकते हैं और उसी के थ्रू हमने जो है हायरिंग करी पोर्टल के ऊपर एडवर्टाइज़ करके और काफ़ी सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से बच्चे जुड़े जो कि काफ़ी इच्छुक हैं स्मार्ट सिटीज़ के साथ जुड़ के काम करने के लिए। उनको हम शुरू में अपनी जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं उससे रूबरू करा रहे हैं और उसको दिखाने के लिए हमने रिसेंटली एक फील्ड ट्रिप करी थी। फील्ड ट्रिप में हमने उन लोगों को अलीगढ़ हैबिटेट सेंटर दिखाया और स्मार्ट रोड दिखाई जो कि बिल्कुल साथ साथ ही चल रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड हैं बच्चे, उनको काफ़ी सीखने को मिल रहा है जैसे उन्होंने अपने अभी तक फीडबैक दिए हैं। महंगाई के इस दौर में रोजगार आज हर किसी की जरूरत है, बिलखुसूस तलबा बरादरी इसके ज्यादा तलबकार है। हुकूमत की जानिब से तलबा को रोजगार फराहम करने के लिए आज अलीगढ़ के विवेकानंद कॉलेज में एक रोजगार मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 25 कंपनियां पहुंची और 3000 के करीब तलबा व तालिबात ने इसमें शिरकत की।
मैं यहाँ रोज़गार मेले में आई थी और मुझे सरकार के द्वारा जॉब मिली है यश इन्फोटेक में एज अ मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों का जो सिटी है और जो इंडिया है वो डेवलप कर रहा है और हम लोगों को जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों को जॉब्स मिल रही है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कर चुके हैं और जो करना चाहते हैं वो आएँ और जॉब्स को लें। सरकार की तरफ से योजना आई है, मैं वहाँ पर अप्लाई करने आई हूँ। मैंने स्नातक किया है। मैं एक ITM एजुकेट इसमें कंपनी में रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रही हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख में आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। आज ही के दिन यानी 24 मई 1875 को सर सैयद अहमद ने अपने ख्वाबों की ताबीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत मदरसतुल उलूम के तौर पर की थी। मदरसतुल उलूम का संग बुनियाद आज ही के दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन हॉल के कुर्ब जवार में रखा गया था। हालांकि जगह को लेकर अदीबों की मुख्तलिफ राय है। आज की तारीख, आज का दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे रोशन दिन है। आज ही के दिन 24 मई 1875 को इस इदारे के बानी सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अपना तालीमी सफ़र था, मिशन था, उसका आगाज़ एक छोटे से मदरसे से किया। ये मदरसा 24 मई 1875 को इसका इफ्तिताह हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़ेर निगरानी तारीखी किले की बाउंड्री को चोरी करने का सिलसिला मुसलसल जारी है। अब आलम यह है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का साफ कहना है कि किला बहुत बड़े इलाके में है, इसका तहफ़्फ़ुज़ AMU इंतजामिया नहीं कर पा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास इतने वसाइल नहीं हैं। देखिए, ये जो चीज़ है जो आपने कही चोरी हो रही है, ये वाकई वहाँ पे हुआ है। ये चीज़ जो ग्रिल थी लोहे की, जो उसको फोर्टिफाई करने के लिए लगाई गई थी, क्योंकि ये आउटस्कर्ट में पड़ता है। इसका इतना बड़ा एरिया है, इसका प्रॉपर सिक्योरिटी हम लोग के लेवल पे नहीं हो पा रही है क्योंकि स्टाफ की भी कमी है और दूसरी चीज़ की क्रिमिनल एलिमेंट्स जो आसपास जो रहते हैं वो उसको डैमेज कर रहे हैं। इसकी तो पता भी नहीं चली कुछ। कौन ले गया, कुछ पता चला? ना, इसका कुछ पता नहीं चला। कितने दिन से नहीं है ये बाउंड्री? काफ़ी टाइम होगा। तो थोड़ी थोड़ी करके गायब हुई है? एक साथ थोड़ी गायब हुई है, एक साथ ना हुई। एक साथ नहीं हुई। गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी सड़कों नालियों पर गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हुक्म के बाद हरकत में आ गया है। गाजियाबाद के मुख्तलिफ कॉलोनियों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बुलडोजर के जरिए नाजायज़ कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तस्वीरें गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की हैं, जहां नालियों के ऊपर की गई गैर कानूनी तामीरात पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बुलडोजर चल रहा है। पर जो कब्जा है उसको खाली कराने का निर्देश है और जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अभियान से ये कार्यक्रम संचालित है। करीब 40-45 लोग पूरा व्यापारी एसोसिएशन से तमाम पदाधिकारी आए हुए थे, उसमें पूरा तय हुआ और ये लोग सहयोग करने कर रहे हैं। रियासत में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मुतल्लिका महकमों को सख्त हिदायत के बाद अब RTO और महकमा रोडवेज के कानों पर चूरेंगी है और दोनों महकमों ने खटारा और टिग्गामार गाड़ियों के खिलाफ मुहिम की शुरुआत कर रखी है। मेरठ में भी RTO के साथ महकमा रोडवेज ने भी ऐसी गाड़ियों का चालान और जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्चुअली अभी जो है RTO साहब ने करीब 5 गाड़ियां बंद कराई थी, उसमें से 4 गाड़ियां रोडवेज कलर में थी। उनके विरुद्ध हम लोगों ने थाना सदर बाज़ार में FIR अंकित करने की तहरीर दी है, क्योंकि वो रोडवेज कलर में गाड़ियों को रंग के जनता को धोखा देकर के कि रोडवेज की बसें हैं, इसमें बैठिए आप लोग, मतलब अनधिकृत रूप से संचालित कर रहे थे और सरकार को और परिवहन निगम को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे। अब वर्तमान सरकार का पूरा जोर है इस बात पे कि अनधिकृत संचालन न चले, तो उसमें कभी कभी हम लोगों की ड्यूटी RTO साथ लगाई जाती है। पिछली बार 17 तारीख तक लगाई गई थी, उसमें भी हम लोगों ने किया था, काफ़ी गाड़ी बंद कराई थी। अब इधर चूँकि उनका तो काम में से एक प्रमुख काम तो है ही है कि अनधिकृत संचालन को रोके। ये गाड़ियाँ जो 4-5 बंद की गई हैं, ये
उसी के तहत उन्होंने बंद किया है। और उसमें चूंकि वो रोडवेज रंग की थी गाड़ियाँ, तो उसमें हम लोगों ने फिर FIR लिखवाई है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें बिहार की।